वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री सम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने? तो श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं श्री सम्मी सिल्वा और यही श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए हैं। अब श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। क्या? पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। अच्छा, दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट श्रीलंका में आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडियन श्रीलंका पहुंचते हैं, यानी कि श्रीलंका के लिए टूरिस्ट का सबसे बड़ा स्रोत इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो ये उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत सबसे ज़्यादा 16,000 घर उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। अभी उत्तराखंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपम सेठ ये उत्तराखंड के डीजीपी बन गए हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। इसमें इगास बग्वाल ये एक तरह का दीपावली की तरह होता है और दीपावली के बाद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ? तो भारत और कंबोडिया के सशस्त्र बलों के बीच अभी एक्सरसाइज सिनबैक्स कंप्लीट हुई है और ये कहाँ पे हुई? पुणे में। कहाँ पे हुई? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये इंडिया और कंबोडिया के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अब कंबोडिया तो मैप में देख लो, थाईलैंड के पास में आप देखोगे तो आपको कंबोडिया दिखेगा। कंबोडिया कैपिटल क्या है? फॉम फेन।
कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मानेट। कौन है? हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये अभी रूस की आधिकारिक यात्रा पर 9 दिसंबर को जाएंगे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रूस में ये आईएनएस तुसेल की कमीशनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और वहाँ पे ये चीफ गेस्ट हैं। अब रूस जाएंगे तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, इनके साथ जो हमारी भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भी रूस जाएंगे। अच्छा, रूस तो भारत और रूस के बीच पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है और ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये विजयवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। ये पहले भी महाराष्ट्र की डीजीपी थी, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे चुनाव आयोग ने इनको हटा दिया था। जैसे इलेक्शन हुआ फिर से गवर्नमेंट बनी और जैसे ही गवर्नमेंट बनी वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। पहले सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी महाराष्ट्र की थी, लेकिन अब ये लगातार घटती जा रही है और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी भारत की जीडीपी में घट रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया और महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये बहरीन में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 ये बहरीन में शुरू हुई है। अब बहरीन तो ये है मैप में बहरीन। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा आपको बहरीन दिखेगा। बहरीन की कैपिटल है मनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर है सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौतम हरि सिंघानिया, इनको रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं गौतम हरि सिंघानिया। अच्छा, अभी डॉक्टर जय तीर्थ राघवेन जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया और अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अभी ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है, यानी कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में था। तो ध्यान रखना, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? असम में है। अब असम में है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये भी असम में है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो ये अपने देश भारत को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। अभी साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन से आगे निकल गया है। महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है। ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है, पहले पे अभी भी चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सुनीत मेहता, इनको फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सुनीत मेहता और इन्हीं को फिजी में भारत का अगला हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। 30वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का थीम कंट्री फ्रांस बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस की थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया।
भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और अपना भारत 83वें नंबर पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा? तो ये वेरोनिका बैचलेट को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका बैचलेट और इन्हीं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा शरीर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोएडी नैयर पुरस्कार मिला और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया? तो वॉरेन स्टीफेंस को डोनाल्ड ट्रंप ने यूके में राजदूत के रूप में नामित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की अगर आप हैबिट बना लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल पे जाके इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। द्वैत रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। मेघालय में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सेकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। नगोंजी ओकोंजे-इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।